जय श्री राम। आप सभी लोगों का अशोक वाणी मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम यमराज और शनैश्चर के विषय में बात करेंगे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्री विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा है, जो भगवान सूर्य की पत्नी है। सूर्यदेव जब भी संज्ञा की तरफ देखते तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। सूर्य के तेज अर्थात चमक को सहन नहीं कर पाती थी। संज्ञा की आंखें चकाचौंध हो जाती थी। इससे नाराज होकर सूर्य ने संज्ञा से कहा कि तुम मुझे देखकर आंखों को बंद कर लेती हो, इसलिए समस्त प्रजाजनों को संयम में अर्थात शासन में रखने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना सुनते ही संज्ञा डर से व्याकुल हो गई। संज्ञा की नजरें चंचल होकर हिलने डुलने लगी। ऐसा देखकर सूर्य ने फिर कहा, संज्ञा सुनो, चंचल लहरों से युक्त नदी तुम्हारी कन्या होगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद संज्ञा काफी दुखी हो गई। परेशान होकर सोचने लगी कि क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाने से मुझे शक्ति मिल सकती है। सोचने लगी कि मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरे स्वामी सूर्यदेव मुझसे नाराज हों। इस प्रकार अनेकों प्रकार के सोच विचार करने लगी। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास जाती हूं। अपने पिता के घर जाने के पहले संज्ञा ने अपनी ही छाया को अपनी ही तरह करके सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उस छाया रूपी पत्नी से कहा कि तुम इस घर में रहकर मेरी ही तरह सभी संतानों को और भगवान सूर्य के प्रति अच्छा से अच्छा व्यवहार करना। इस तरह छाया को अच्छे से समझा बुझाकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। काफी दिनों तक संज्ञा अपने पिता के घर सम्मान पूर्वक रही। एक दिन संज्ञा के पिता त्वष्टा प्रजापति ने अपनी बेटी को प्रेम से समझाते हुए बोले, बेटी, एक बात कहता हूं, सुनो। तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, इसलिए बेटी तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रुकना चाहिए। अब तुम्हें अपने स्वामी के घर जाना चाहिए। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। पिता त्वष्टा प्रजापति के द्वारा इस प्रकार समझाने पर संज्ञा उनकी बातों को मानते हुए बहुत अच्छा कहते हुए स्वीकार कर लिया और पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके वहां से चल दी। चूंकि संज्ञा देवी सूर्य के तेज से बहुत डरती थी, भगवान सूर्य के ताप का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उत्तर कुरुक्षेत्र में जाकर अपने आप को घोड़ी के रूप में करके रहने लगी और वहीं पर तपस्या करने लगी। उधर छाया रूप से जो संज्ञा सूर्यदेव के पास थी, उसे ही भगवान सूर्य संज्ञा समझते थे। छाया नामक संज्ञा से 2 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। छाया जितना अपने पुत्रों को प्यार करती थी, उतना संज्ञा के पुत्रों से प्यार नहीं करती थी। संज्ञा के पहले पुत्र को छाया के बर्ताव को सह लेते थे, परंतु दूसरे पुत्र को सहन नहीं होता था। ये छाया को बुरा भला कहने लगे। तब छाया ने दूसरे पुत्र यमराज से कहा कि यमराज, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। छाया ने दूसरे पुत्र यमराज से कहा कि जो तुम अपने पैर से मुझे मारने के लिए दौड़े हो, वह पैर तुम्हारा पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऐसा सुनते ही संज्ञा के दूसरे पुत्र यमराज डर से व्याकुल होकर अपने पिता सूर्य के पास जाकर प्रणाम करके बोले, पिताजी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने न तो देखा होगा न ही सुना होगा कि माता संतान की ममता छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता की ममता कम नहीं होती है। इतना सुनते ही छाया को सूर्यदेव ने बुलाकर पूछा कि सही सही बताओ, संज्ञा कहाँ गई। छाया ने कहा कि प्रभु, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या हूं, आपकी पत्नी संज्ञा हूं। ये संतानें हमारी ही तो हैं। सूर्यदेव द्वारा कई बार पूछने पर भी छाया ने सही नहीं बताया। तब भगवान ने कहा कि अब नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब शाप के डर से छाया ने सारी बात सच सच बता दिया। सारी सत्यता पता लगने के बाद सूर्यदेव श्री विश्वकर्मा जी के पास
उनके घर गए। विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान का काफी आदर सत्कार किया। फिर सूर्य देव द्वारा संज्ञा के विषय में पूछने पर विश्वकर्मा जी ने कहा, भगवान वह आई तो जरूर थी, परंतु मैं उसे आपके पास ही भेज दिया था। इतना सुनते ही भगवान सूर्य ने ध्यान लगाकर देखा, तब पता चला कि वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रही है। संज्ञा की तपस्या का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मेरे स्वामी सूर्य देव की आकृति शीतल और शुभ हो जाए। जब भगवान सूर्य को संज्ञा की तपस्या का पता चल गया, तब सूर्य देव ने विश्वकर्मा जी के द्वारा अपने तेज को छटवा दिया। बचे हुए 16वें भाग को धारण करके अपने को शुभ व शांत करके घोड़े के रूप में वहां गए, जहां संज्ञा घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। काफी समय तक एक साथ सूर्य देव घोड़े के रूप में और संज्ञा घोड़ी के रूप में रहे। तब घोड़ी रूप धारणी संज्ञा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों का नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहले का नासत्य, दूसरे का दस्र और तीसरे का रेमंत। उसके बाद सूर्य देव ने अपने अनुपम स्वरूप का संज्ञा देवी को दर्शन कराया। फिर संज्ञा ने भी अपना रूप धारण कर लिया। फिर भगवान सूर्य और संज्ञा अपने निवास स्थान पर आ गए। सूर्य और संज्ञा के जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैवस्वत मनु नाम से प्रसिद्धि हुई, जो परम बुद्धिमान, विख्यात, यशस्वी एवं अनेकानेक विषयों के ज्ञाता थे। दूसरे पुत्र का नाम यमराज था। भगवान के आशीर्वाद से इनका पैर ठीक हो गया। यम धर्म पर नजर रखते हैं, मित्र व शत्रु के प्रति समान भाव रखते हैं। अतः भगवान सूर्य ने समस्त प्रजाजनों के धर्म व अधर्म का फल देने के लिए यम को यमराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। संज्ञा की पुत्री यमुना हिलोरे लेते हुए नदी हो गई। घोड़ी के रूप में जो पुत्र थे, अर्थात दोनों अश्वनी कुमार नासत्य और दस्र, देवताओं के वैद्य नियुक्त हो गए। रेवंत को कुबेर की संपत्ति आदि का रक्षक बना दिया। उधर जो छाया संज्ञा थी, उसके बड़े पुत्र ही सावर्णिक नाम से 8वें मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। छाया रूपी संज्ञा के दूसरे पुत्र शनैश्चर को पिता सूर्यदेव ने ग्रहों के बीच में नियुक्त कर दिया। छाया की तीसरी संतान तपसी नाम की कन्या थी। उसने राजा संवरण को अपनी स्वामी बनाया। तपसी से ही कुरु का जन्म हुआ। इन्हें ही कुरु नाम से बहुत प्रसिद्धि मिली। इनको ही प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना जाता है। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य और देवी संज्ञा की जय।